9.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम है। इस फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको देखो कोन का प्रॉब्लम है। कोन में तीन चीजें रहती है, रेडियस, एक परपेंडिकुलर हाइट और एक स्लैंट। स्लैंट यानी तिरछी हाइट है, ठीक है। तो बराबर बताओ कोन में रेडियस कितनी है। उस प्रॉब्लम में देखो, पहले प्रॉब्लम में फाइंड द रेडियस बोला, यानी आपको रेडियस पूछी है, इसलिए क्या आएगा क्वेश्चन। और आपको दिया है परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन इज कितना दिया है, और स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज, ठीक है। तो उसको लेकिन पहले लिखना स्लैंट हाइट यानी यल नाम देना, परपेंडिकुलर यानी एच नाम, ऐसे नाम देना। और बताओ अब कोन के फॉर्मूलेस पता होने चाहिए आपको। कोन में एक पहला फॉर्मूला है यल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया का, और तीसरा फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का, फॉर्मूला है वॉल्यूम। ऐसे चार फॉर्मूला। आपको कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम कुछ नहीं पूछा, ना पूछा है ना दिया है, तो उनका तो कोई काम नहीं, बस पहला फॉर्मूला यूज होगा। क्या है पहला फॉर्मूला? वैल्यू पुट की, यल की वैल्यू कितनी है 13 स्क्वायर, आर की वैल्यू एच कितना है इसका स्क्वायर 13 स्क्वायर। अब पता आपको आर स्क्वायर निकालना है ना, उसको इधर शिफ्ट करो, उसको इधर लाया, नंबर को नंबर के पास लाएंगे ना, ये तो जैसा वैसा रहेगा, ये इधर आएगा। तो बताओ कितना होता है ये 25। अब क्या करो आप, टेकिंग स्क्वायर रूट क्यों करते, वेरी गुड, स्क्वायर को हटाने किया। आर स्क्वायर स्क्वायर रूट कटता है, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट है। तो लेकिन आप इतना ही लिखोगे तो आपका आधा मार्क तो भी काट देंगे। क्यों सर हाफ मार्क क्यों काटेंगे, एक मार्क भी काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा क्वेश्चन है वैसा आंसर लिखना चाहिए। क्वेश्चन कैसा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, ऐसा वर्डिंग में, तो वैसा वर्डिंग में आंसर लिखना चाहिए। Therefore, radius of the base of the cone is 5 सेंटीमीटर। ये नहीं लिखा तो हाफ मार्क कट जाएगा। बताओ सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? वॉल्यूम ऑफ द कोन। बताओ क्या क्या दिया है, रेडियस यानी आर, वॉल्यूम पूछा है ना, वॉल्यूम दिया है ना, वॉल्यूम पूछा है। हाँ, और क्या दिया है, रेडियस ऑफ बेस इज 28 सेंटीमीटर, और पाई की रेडियस ऑफ बेस कितना है 28 सेंटीमीटर। हाँ, और पाई की वैल्यू वो कितनी है 22। ठीक है। और बस रेडियस दिया, टोटल सरफेस दिया है क्या, कितना 728। देखो अब लिखिए, वो सब लिखना पड़ता है, लेकिन पहले परपेंडिकुलर हाइट कितना h, स्लैंट हाइट यानी h। अगर दिया है तो कितना है वो लिखो, नहीं दिया तो मत लिखो। इक्वल टू भी देने की जरूरत नहीं है, या क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा रेडियस आर दी है, हाइट और स्लैंट हाइट दी नहीं है, तो दिया क्या है टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना 128। हाँ, सभी एरिया स्क्वायर में रहते हैं, तो सिर्फ वॉल्यूम क्यूब में रहता है। ये इस टोटल सरफेस सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलो बताओ आपको क्या बताया था उसी प्रॉब्लम में, स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो दिया है वो लिख दो, और ये वाला जैसे है वैसे रहता है। और क्या करना पड़ता है, इधर फॉर्मूला बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला आर प्लस। बताओ अब वैल्यू पुट करिए, बताओ पाई की वैल्यू आर 28, ब्रैकेट में आर 28 नहीं पता ना, यल के सामने क्वेश्चन मार्क। चलो ये कट्टा उठता है ना। अब बताओ ये जो दोनों मल्टीप्लाई में, इन दोनों को इधर, आपको यल की वैल्यू चाहिए ना, यल के साथ जितने भी नंबर है सबको उधर भेजना पड़ेगा ना। ये बात को ध्यान में रखो कि आपको यल अकेला चाहिए,
इसको बोल दी यल की वैल्यू। यल इक्वल टू 25 या जो भी आंसर आया तो यल ऐसा चाहिए। अभी यल अकेला नहीं है, यल के साथ कौन कौन है? प्लस में कौन है? और मल्टीप्लाई में कौन है? इसमें आपको उनको उधर लेके जाना पड़ेगा। तो वैसे ये 22 इंटू 4 88 होता है। क्या होता है? 88। लेकिन 88 वगैरह करो मत, रहने दो, फालतू में नंबर को बढ़ाओ मत। 22 और 4 छोटे नंबर है, 88 किया तो बड़ा नंबर हो जाएगा, नंबर को जनरली छोटे ही रहने दो। अब यल को अकेला कैसे करना? अब ये जो है ना, इसको जैसा वैसा, ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई वाले नंबर है उनको उधर भेजो तो वो डिवीजन में चले जाएंगे। यानी जो नंबर इधर मल्टीप्लाई में उधर, ये बात हमेशा याद रखना, जो ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे थे कहा चलेगा डिवीजन। बताओ भी यल थोड़ा अकेला हो रहा है ना धीरे धीरे, यानी यल के साथ बहुत लोग हैं, हमें सबको धीरे धीरे भेजना है और यल को लास्ट में अकेला करना है। ये अपना टारगेट रहता है किसी की भी वैल्यू निकालनी हो तो सिर्फ यल के साथ तो बहुत लोग हैं, 28 प्लस में और ये मल्टीप्लाई में। पहले ब्रैकेट नहीं सॉल्व करना, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई वाला पहले भेज देना। भेजने के रूल याद रखो, जो मल्टीप्लाई करेगा उधर डिवाइड करेगा। चलो गए। अभी यल थोड़ा सा, अभी कुछ जन चले गए, अभी और एक जाना है 28। तो अभी प्लस 28 को मैं भी थोड़ा सॉल्व करो। क्यों नहीं भेजना सर? क्योंकि ये प्लस 28 उधर क्या होगा? माइनस, और आपको सॉल्व करने में परेशानी जाएगी क्योंकि ये पहले लिखना पड़ेगा और प्लस 28 का क्या होगा? माइनस। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो ना, बाद में भेजो, है ना? तो पहले आप सॉल्व कर लो। कैसे बताओ? 4 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? 4 1 जा 4। इमेजिन करो 4 1 जा 4, कितना बचा? 3, ऊपर का 1, 4 7 28, 28 गया तो कितना बचा? 3, ऊपर का 2, 4 8 32, पूरा गया, बचा कितना? 8 और 4 दूने 8। बताओ 1782 अपॉन कितना बचा? 22। ठीक है, अभी भी और सॉल्व करो। बताओ 22 को कौन काटता है? 2 काटता है कि नहीं काटता? 2 काटता है ना, लेकिन अच्छे से बताओ 2 दोनों को काटेगा तो काटो 2 से, काटो ना उससे। अच्छा 11 से कटता है क्या? 11 के टेबल में 22 आता है ना, तो 2 से अच्छा हम 11 से काट देंगे ना। लेकिन 11 से ऊपर भी कटना चाहिए, तो पहले चेक करो 11 से ऊपर कटता है क्या? 11 1 जा कितना बचेगा? 6 बचेगा ना। 6 और 8 68, कितना को? 11 6 जा 66, कितने बचेंगे? 62 से 66 गया, 2 बचेंगे और 2 और ये लास्ट वाला 2 कितना हो जाएगा? 22। 11 2 जा 22, 11 से कटता है। ये ओके, इमेजिनेशन से करना। और नहीं तो क्या होता है फिर जिनको इतना इमेजिनेशन अभी डेवलप नहीं है वो ऐसा रफ में करके देखो। 11 1 जा 11, 6 और 8, 11 6 जा 66, 2 और ऊपर का 2, 11 2 जा। और यही बात मन में सोचना। ये अरे मन में कौन सोचता है? जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा है उसको इमेजिनेशन की आदत हो जाती है, जिसको नहीं है वो ऐसा करो। तो देखो 11 से कट गया, 11 1 जा 11 6 जा 11 2 जा, और ये 11 2 जा तो कितना है? 28 प्लस ये इक्वल टू कितना है? 162। अभी भी 2 से कटता है। 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 81। अब आप बताओ, अब लेके जाए क्या 28 को? अपना टारगेट तो वही है, प्लस 28 का क्या होगा? इस तरह से हमने यल को अकेला किया कि नहीं। ये बातें आपको कंसेप्चुअल सीखनी। ये नहीं कि आप प्रॉब्लम को रटो, प्रॉब्लम को मत रटो। ऐसे प्रॉब्लम बहुत है कि जिसमें आपको यल की वैल्यू निकालनी, यल की, एक्स की, वाई की, जेड की, किसी ना किसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू निकालने का मतलब है उसको अकेला रखना, ये ऐसा अकेला। लेकिन लाना कैसे? उसके साथ तो वो झुंड रहता है भरा हुआ इतना, तो सबको लेके जाने की टेक्निक याद रखना। ब्रैकेट को कभी नहीं लेके जाना पड़ेगा। ये जो मल्टीप्लाई वाले उधर क्या होंगे? डिवीजन। कटपीट करके सॉल्व करो, 81 है और बाद में सबसे लास्ट में इसको लिखना। तो ब्रैकेट वाले को बस 81 में से 28 53। तो बताओ, लेकिन इतना लिखने से नहीं होगा। यल कितना है? 53 सेंटीमीटर। अब बताओ आपको एक्चुअली पूछा क्या था? यल पूछा था क्या? नहीं पूछा था। क्या वॉल्यूम ऑफ। एक बात बताओ, अगर आपको ये पूछा ही नहीं था तो निकाला क्या? ये भी अलग चीज है। आपको तो वॉल्यूम पूछा था तो आपने डायरेक्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं लिखना था। क्या है वॉल्यूम का फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच। सर पाई बताएं, आर बताएं ना? आर नहीं बता?
1/3 of pi r square. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर आर पता है लेकिन एच पता नहीं है। आप बता। तो दिया क्या है? टोटल सरफेस। टोटल सरफेस ये दिया है सर। हमें तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में एच चाहिए, तो कुछ नहीं होता, टोटल सरफेस ने दिया है वो लिख दो। टोटल सरफेस का फॉर्मूला लिखो और ये सब करके तो यल मिलेगा, लेकिन हमें यल नहीं चाहिए, कौन चाहिए? तो फिर एच मिलेगा कि नहीं? इसका मतलब पहले क्या निकालना पड़ेगा? एच। तो एच कैसे निकाले? फॉर्मूला एल स्क्वायर इक्वल टू यल कितना है? 53 square. आर 28 square. और एच पता अब मिल जाएगा। 53 का स्क्वायर 53 into 53 जल्दी बताओ कितना होगा? 2809 बराबर है 28 का स्क्वायर। ये तो पता होना चाहिए। और ये प्लस कौन है? एच स्क्वायर। बताओ एच को अकेला कैसे करते? इसको इधर शिफ्ट करो, ये प्लस का क्या होगा? बोलो कितना आंसर आता है इसमें से? 9 में से 4 गया, 0 में से 10 में से 8 गया, 2, 7 में 7 गया 0 2 क्या कौन है ये? 40 एच स्क्वायर। आपको तो जैसे ये तो पता चाहिए। हाँ 45 फिर ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर रूट क्या है? यानी एच स्क्वायर इक्वल टू 2025 है। अभी क्या करते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट। हाँ क्या आएगा ये? सर इसका स्क्वायर रूट क्या है? नहीं पता? आप बताओ, पूछा क्या आपको? वॉल्यूम ऑफ कौन? क्या फॉर्मूला है? 1/3 बोलो 1/3 पाई कितना है? 22/7 रेडियस कितनी है? 28 square. और सर एच नहीं पता, नहीं एच तो अटक गई अपनी गाड़ी। आपको ये पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा 2025 रफ में लिखना। पहले इसको 5 से डिवाइड कर, 5 4 जा 20, फिर ऊपर का 2 आएगा 500, फिर 5 आएगा 5 5 जा 25, फिर और 5 से होगा 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5। ये 81 आ गया ना? 81 का पता है ना? 81 डायरेक्ट लिख दो, ठीक है? तो देखो जिसका पता है वो आ गया, तो वो डबल डिटेल में सॉल्व नहीं करना। बताओ क्या क्या आ गया? 5 5 81। बताओ 5 into 5 होता है 5 square. 5 स्क्वायर, और सामने कौन है? 81। बताओ स्क्वायर स्क्वायर रूट Cancel. 5 और 81 का कितना होगा? 9 नहीं पता? 9 तो बताओ एच कितना है? 45। एच की वैल्यू क्या पुट करो? 45। मतलब 1/3 पाई आर का स्क्वायर और एच 1/3 22/7। 28 का स्क्वायर का मतलब जानते हो? हाँ 28 का स्क्वायर 784 कभी नहीं करना। याद रखना कैलकुलेशन में वैल्यूज को कभी बढ़ाना मत। जैसे हमने यहाँ पे 22 4 था 88 था, लेकिन हमने 88 किया क्या? हमने इन्हीं नंबर को कहाँ भेजा? उधर भेजा। वैसे ही 28 का स्क्वायर है 28 into 28, इसका 784 मत लिखो, क्योंकि आगे आपको काटापीटी में करना है ना। बोलो 7 1 जा 7 4 जा 3 से कटता है क्या कोई? कटता है ना। 3 1 जा ये नहीं कटता, ये कटता है। 3 1 जा 3 3 5 जा। बताओ नीचे के दोनों कट गए, कौन कौन बच गया? 22 4 28 और 50। इतने सारे नंबर बन गए, सबका मल्टीप्लाई। अब करो आप, अब आपको करना पड़ेगा 28 20 24 88 अब करना ही पड़ेगा। और 20 into 15 कितना होता है वो यहाँ पे लिखो, फिर लास्ट में फाइनल मल्टीप्लिकेशन। और याद रखना वॉल्यूम है तो ऐसा लिखना सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे लिखना सेंटीमीटर। चलो करो, पॉज करो। हमने मल्टीप्लाई करने के बाद ये 88 into कितना हुआ? 28 into 15 4 और मल्टीप्लाई करोगे तो 36,960 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी आपको पूछा था वॉल्यूम, लक्ष्य करिए, वॉल्यूम पूछा था, रेडियस थी लेकिन हाइट नहीं थी। हाइट पहले पता करनी पड़ेगी। कैसे पता करें? सर दिया क्या है? टोटल सरफेस एरिया। तो जो दिया है उसी से आगे बढ़ो।
टोटल सरफेस दिया, एरिया दिया है, तो उसी से काम चलाओ अपना। लिखो उसका फॉर्मूला, ये इसमें कौन मिलेगा हमें, यल, क्योंकि आर तो पता है लेकिन यल पता नहीं है। हमें तो यल मिलेगा, लेकिन सर हमें तो आर चाहिए, सॉरी एच चाहिए। अब यल मिल गया ना, यल से एच मिलेगा। पहले यल मिला, यल से कौन मिला, एच, और फिर हम एच यहाँ पे पुट किया। ठीक है, डायरेक्ट आपको एच चाहिए तो एच मिलेगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं है। पहले यल मिला और यल से एच मिला। आपको छाछ चाहिए, छाछ, तो आपके घर में तो दूध है, फिर छाछ कैसे बनेगा? तो दूध से डायरेक्ट छाछ नहीं बनता, पहले आपको दूध से दही बनाना पड़ेगा, और दही से फिर क्या मिलेगा, छाछ। यानी आपको एच चाहिए लेकिन डायरेक्ट एच नहीं मिलेगा। पहले टोटल सरफेस एरिया से आपको क्या लाना पड़ेगा, यल, और यल से फिर क्या मिलेगा, एच। समझ लेना बात को। यही चीजें आपको सीखनी पड़ती है कि डायरेक्ट कोई चीज नहीं मिलती भी, पहले ये फिर उससे वो फिर उससे वो, ऐसा करते हैं। तो फिर ये फॉर्मूले, और सबके फॉर्मूले रहते हैं, लाने के तरीके रहते हैं ना। जैसे एच निकालने का ये फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो, अल्टीमेटली गाड़ी रुकती है अपनी कैलकुलेशन पे। इसलिए कैलकुलेशन सबके पक्के होते हैं। फॉर्मूले लर्न कर लोगे लेकिन कैलकुलेशन तो आपको ही करना पड़ेगा ना, इसलिए आप ज्यादा मेहनत कैलकुलेशन में करते जाओ। अपने मन से करोगे तो बनोगे, भले ही गलत होगा चलेगा, लेकिन करते जाओ अपने मन से। गलती होने दो जितनी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर देख के लिख लेना। ऐसा ये देखो, यहाँ पे भी कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला तुम लर्न भी कर लोगे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लर्न किए जाते, वो तो सीखने पड़ते हैं हमें। इसलिए उसकी प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, चिंता नहीं करना कभी, बस प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, फिर ये नहीं पता, देखो कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, इतने